तसव्वुर कीजिए एक ऐसे जंगी तैयारे का जो सिर्फ आसमान की नीली सरहदों पर हुक्मरानी नहीं करता बल्कि खला के गहरे स्याह अंधेरों में भी सफर करता है। एक नादीदा शिकारी जो दुश्मन के राडार को धोखा देकर इस तरह हमला करता है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। एक खलाई जंगजू जो सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है, यहाँ तक कि खला से जमीन पर भी हमला आवर हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है तो आप गलती पर हैं, क्योंकि चीन ने दुनिया को एक ऐसी नाकाबिले यकीन टेक्नोलॉजी की झलक दिखाई है जिसने अमेरिका, रूस समेत दुनिया की बड़ी बड़ी फौजी ताकतों की नींदें उड़ा दी हैं। इसका नाम है व्हाइट एम्परर यानी सफ़ेद शहंशाह। चीन का पुरस्कार छठी नस्ल का एक लड़ाका तैयारा जो आसमान और खला की जंग के तमाम समीकरणों को बदलने की सलाहियत रखता है। लेकिन इस नाकाबिले यकीन दावे के पीछे सच्चाई कितनी है? क्या यह सिर्फ चीन का एक प्रोपेगेंडा है या इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फौजी इनकलाब खामोशी से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? आज हम इस राज की गहराई में गोता लगाएंगे और इन खुफिया टेक्नोलॉजीज के बारे में जानेंगे जो चीन को मुस्तकबिल की नाकाबिले तस्खीर ताकत के तौर पर कायम करने जा रही हैं। डिजाइन और स्टेल्थ मुस्तकबिल का एक शाहकार। पहली नजर में व्हाइट एम्परर आपको मुस्तकबिल की दुनिया में ले जाएगा। इसका तेखा कोनिया डिजाइन किसी फनकार का तखय्युल नहीं बल्कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का एक आला नमूना है। इसका हर जाविया, हर खम इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि दुश्मन के राडार सिग्नल इससे टकराकर वापस ना जा सकें बल्कि मुख्तलिफ सिमतों में बिखर जाएं। इसके नतीजे में ये राडार स्क्रीन पर एक छोटे परिंदे से भी छोटा दिखाई देता है या बिल्कुल गायब हो जाता है। इसकी हमवार मल्टी सतही कैनोपी न सिर्फ पायलट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है बल्कि इसे इंफ्रारेड और लेज़र टारगेटिंग सिस्टम से भी पोशीदा रखती है जो इसे अमली तौर पर एक नादीदा शिकारी बना देती है। कॉम्पैक्ट डेल्टा शक्ल के पर और नाकाबिले यकीन एरोडायनामिक डिज़ाइन इसे आवाज़ से कई गुना ज़्यादा रफ्तार पर भी गैर मामूली कंट्रोल और इस्तेहकाम फराहम करता है जो दुश्मन को पीछे छोड़कर ठीक निशाने पर वार करने के लिए ज़रूरी है। इसका वसी अंदरूनी हथियारों का खाना आम लड़ाका तैयारों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा और भारी पेलोड ले जा सकता है, जिसमें जदीद तरीन एयर टू ग्राउंड मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियार शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम हथियारों को ले जाने के बावजूद इसकी स्टेल्थ सलाहियत जर्रा बराबर कम नहीं होती। गेम चेंजर, आसमान से खला तक रसाई। व्हाइट एम्परर की स्टेल्थ या रफ्तार इसकी सबसे बड़ी पहचान नहीं, इसकी असल हैरत इसकी गेम बदलने वाली सलाहियत है। दोहरी माहौलियाती सलाहियत या ड्यूअल एनवायरनमेंट कैपेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक लड़ाका तैयारा नहीं बल्कि एक मुत्तहिद एयर स्पेस फाइटर है। यानी ये एक ही तैयारा फिजा के अंदर खौफनाक फिजाई जंग कर सकता है और पलक झपकते ही रॉकेट की तरह जमीन के करीबी खला नियर स्पेस में भी परवाज कर सकता है। यह सलाहियत मैदान जंग को हमेशा के लिए बदल देगी। खला में जाकर इसका मिशन दुश्मन के जासूस सैटेलाइट्स को तबाह करना, जीपीएस सिस्टम को नाकारा करना या मुस्तकबिल में खला पर मबनी लेज़र हथियारों के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करना हो सकता है। इस पुरअज़म मंसूबे का नाम है नानतियानमैन प्रोजेक्ट, जो चीन के खला को एक फ़ाल मैदान जंग में तब्दील करने के मंसूबे का हिस्सा है। हालांकि इसके प्रोपल्शन सिस्टम या इंजन के बारे में ज़्यादा मालूमात जारी नहीं की गई, लेकिन ये यकीनी है कि ये तैयारा हाइपरसोनिक रफ्तार और नाकाबिले यकीन ईंधन की कारकर्दगी का एक इनकलाबी इम्तिजाज है। हकीकत या फसाना, एक नफ्सियाती जंग। यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ है। दुनिया के बहुत से फौजी माहिरीन का ख्याल है कि हमने जो व्हाइट एम्परर देखा है वो अभी तक सिर्फ एक तसव्वुर या मॉडल है। चीन के ज़ुहाई एयर शो में इसका एक मुकम्मल साइज का मॉकअप दिखाया गया था, कोई काबिले परवाज हकीकी प्रोटोटाइप नहीं। बहुत से लोगों के मुताबिक ये वेस्टर्न दुनिया, खास तौर पर अमेरिका को एक महंगी और लंबी मुद्दत के हथियारों की दौड़ में घसीटने के लिए चीन की एक नफ्सियाती चाल हो सकती है। असल कहानी टेक्नोलॉजी की ताकत। लेकिन इस बहस के पर्दे में ही असल कहानी छुपी है। व्हाइट एम्परर हकीकत हो या ना हो, इसके पीछे चीन जो टेक्निकी बुनियाद बना रहा है वो 100% हकीकी और खौफनाक हद तक ताकतवर है। आइए अब इन असली ताकतों का तज्जिया करते हैं। व्हाइट एम्परर एक अलामत हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की टेक्नोलॉजीज चीन का असल तोरब का पत्ता हैं। 1.
इंजन का अजीम इनकलाब। एक लड़ाका तैयारे की रूह उसका इंजन होता है और चीन ने इसी मैदान में एक नाकाबिले यकीन इनकलाब बर्पा किया है। उन्होंने WS-15 जैसा ताकतवर इंजन तैयार किया है। इसकी असल ताकत इसकी तामीर में है। इसके टरबाइन ब्लेड्स सिंगल क्रिस्टल धातु से बने हैं जो पिघले हुए लावे से भी ज्यादा दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकते हैं और तूफान से भी तेज रफ्तारी से घूम सकते हैं। ये इंजन 30,000 पाउंड से ज्यादा थ्रस्ट पैदा करने की सलाहियत रखता है, जो इसे दुनिया के बेहतरीन इंजनों की सफ में खड़ा करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चीन अडैप्टिव साइकिल इंजन पर भी काम कर रहा है। यह इंजन जरूरत के मुताबिक अपनी कारकर्दगी बदल सकता है। कभी स्पोर्ट्स कार की तरह ज्यादा से ज्यादा ताकत फराहम करता है, तो कभी लंबे फासले के सफर के लिए ईंधन बचाने वाले इकोनॉमी मोड में चला जाता है। तजर्बाती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये पहले के मुकाबले में 15% कम ईंधन इस्तेमाल करके मजीद ताकत पैदा कर सकता है। 2. कॉकपिट का ज़हीन साथी, मसनूई ज़हानत यानी AI। चीन के नए लड़ाका तैयारे में पायलट अकेला नहीं, उसके साथ एक ज़हीन AI को पायलट भी होगा। चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन यानी AVIC ने ऐसे कॉग्निटिव सिस्टम की नुमाइश की है जो तैयारे को अपने दिमाग से इर्द गिर्द का तजिया करने की सलाहियत देता है। ये AI सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी के जरिए रेडार, इंफ्रारेड और दीगर सेंसर से मिलने वाली बेपनाह मालूमात को फौरी तौर पर इकट्ठा करके पायलट के सामने एक वाज़ेह तस्वीर पेश करता है। ये टारगेट की पहचान करने, बेहतरीन हमले का रास्ता मुंतखब करने और दुश्मन के मिसाइलों से बचने जैसे पेचीदा फैसले करने में पायलट की मदद करेगा। ये हुमानी मशीन टीम वर्क पायलट के काम का बोझ कम करेगा और रद्द अमल का वक्त 1000 गुना बढ़ा देगा। 3. पोशीदा होने की नई टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में भी चीन एक नया उफक रोशन कर रहा है। वो ऐसे अडैप्टिव कंपोजिट मटेरियल्स तैयार कर रहे हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलने के मुताबिक अपना रेडार सिग्नेचर बदल सकते हैं। यानी दुश्मन का रेडार जिस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहा है, ये मटेरियल्स उसी के मुताबिक खुद को तब्दील करके रेडार को धोखा देंगे। मुस्तकबिल के कारखाने जहां ख्वाब हकीकत बनते हैं। ये तमाम टेक्नोलॉजीज कोई अलग थलग रहज नहीं, इनके पीछे चीन का वसी और हदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। बीजिंग की नई हाइपरसोनिक विंड टनल आवाज से 30 गुना ज्यादा रफ्तार यानी मैक 30 पर तैयारों के डिजाइन की जांच कर सकती है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर विंड टनल्स में से एक है। पैदाइश के मैदान में भी चीन ने नाकाबिले यकीन तरक्की की है। चिंगुदू और शिनयांग जैसे शहरों में लाखों मुरब्बा फीट पर मुहित वसी और मुकम्मल तौर पर खुदकार कारखाने बनाए गए हैं। शिनयांग के कारखाने में दुनिया का सबसे बड़ा टाइटेनियम 3D प्रिंटिंग सिस्टम मौजूद है, जिससे तैयारे के पेचीदा पुर्जे जो पहले बनाने में महीनों लगते थे, अब सिर्फ चंद दिनों में तैयार किए जा सकते हैं। नई दरी टेक्नोलॉजी और AI से चलने वाले क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पैदाइश के हर मरहले पर इंसानी बाल से भी बारीक गलती का पता लगाते हैं, जो तैयारे के मयार और काबिल एतमाद को यकीनी बनाते हैं। नतीजा, एक नए दौर का आगाज। तो आखिर में वाइट एम्परर क्या है? ये शायद अभी तक एक ख्वाब है, मुस्तकबिल की एक झलक, लेकिन इस ख्वाब के पीछे जो चीन टेक्निकी बुनियाद बना रहा है, नाकाबिले यकीन इंजन, ज़हीन AI और पोशीदा होने की नई टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल के कारखाने, वो बिल्कुल हकीकी हैं। अब चीन दूसरे ममालिक की नकल नहीं कर रहा, बल्कि वो खुद टेक्नोलॉजी बनाकर दूसरों को पीछे छोड़ना चाहता है। वाइट एम्परर हकीकत हो जाना हो, ये वाज़ेह है कि चीन न सिर्फ फ़िज़ाई जंग बल्कि खलाई जंग के मुस्तकबिल का भी तायुन करने जा रहा है। दुनिया शायद एक नए फौजी दौर की दहलीज पर खड़ी है, जिसकी क़यादत चीन कर सकता है। आपकी राय क्या है? क्या चीन की ये तकनीकी पेशरफ्त दुनिया को मजीद महफूज बनाएगी या एक नई और ज्यादा खौफनाक सर्द जंग का आगाज करेगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस तरह के मजीद गहरे और मालूमाती तज्जिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया।